प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है वो है अपने अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। और इससे एक चीज और है कि ये है अम्लीय मृदाएं। आगे का जो चैप्टर रहेगा वो है लवणीय और क्षारीय मृदाएं। लेकिन जो अम्लीय मृदाएं हैं इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। जो ये टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन हमेशा है, कई बार रिपीट भी होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन लवणीय क्षारीय जो अगला टॉपिक है उसमें श्योर है कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है वो पुटअप होता ही है। अब अपन बात करते हैं अम्लीय मृदाओं की। अम्लीय मृदाएं कौन सी मृदाएं हैं या किस प्रकार के उसमें आयंस पाए जाते हैं जिसके कारण वो अम्लीयता शो करती है। तो अपन अम्लीय मृदाएं कौन सी मृदाएं होती है, वह मृदाएं जिनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन या H+ आयन है, आयन की अधिकता व OH आयन माइनस आयन की कमी होती है। वैसे ज्यादा कोई परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वह मृदाएं जिनमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता और हाइड्रोक्सिल आयन की कमी होती है उन मृदाओं को क्या कहते हैं, अम्लीय मृदाएं कहते हैं। और सामान्यतः है अम्लीय मृदाओं का जो पीएच मान है वो 7 पीएच मान से कम होता है। कहने का मतलब इसको किसी भी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह मृदाएं जिनमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कमी होती है उन मृदाओं को अम्लीय मृदाएं कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मृदाएं जिनका पीएच मान है वो 7 से कम होता है उन मृदाओं को भी अम्लीय मृदाएं कहते हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं सामान्यतः इस प्रकार की मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो ये प्रकार की मृदा है वो है सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां अधिक वर्षा होती है। वहां होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये आपका सरफेस है या मृदा सतह है, इस पे क्या होता है कि जैसे वर्षा ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होने से क्या होगा कि यहाँ जो दूसरे जो आयन थे, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं या इसके अलावा कोई भी क्षार हो सकते हैं, वो क्षार क्या है कि नीचे की ओर घुल करके और नीचे की ओर चले जाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट होती है और उस ऑक्सीजन जैसे यदि हाइड्रोजन आयन या जल अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन है वो बाहर की ओर वातावरण में रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन H+ आयन है उसकी अधिकता होती रहेगी और धीरे धीरे ये अम्लीयता शो होती रहेगी और हाइड्रोजन आयन बढ़ता रहेगा और हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिमूव हो जाएगा या फिर वो निकल जाएगा। ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां ऑक्सीजन की कमी होती है जिन मृदाओं में, वो भी अम्लीय मृदाएं होती है। सामान्यतः वह क्षेत्र होते हैं जिनमें बारिश ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, उन्हीं क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं अधिक पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है, वो क्षेत्र की बात करते हैं। तो सामान्यतः अम्लीय मृदाएं हैं वो है आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। और अम्लीय मृदाएं यदि कहीं क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कौन से राज्य का है या सर्वाधिक क्षेत्रफल या सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं हैं वो कौन से राज्य की है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो मृदाएं हैं वो सर्वाधिक है, वो अम्लीय है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाओं के प्रकार। अम्लीय मृदाएं
की होती है। एक तो होती है सक्रिय अम्लीयता, एक होती है असक्रिय या इसको बोल सकते हैं निष्क्रिय अम्लीयता। अब ये दो प्रकार है, इसको समझना है। यदि अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाओं में कौन से आयन की अधिकता होती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अम्लीय मृदाओं में है वो H+ आयन की अधिकता होती है, इसके अलावा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसके अलावा Fe की अधिकता होती है। इन आयन्स की मैक्सिमम है वो प्रेजेंट होते हैं ये। तो अपन बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयन की। तो जो सक्रिय अम्लीयता वो क्या होती है कि वह मृदा जिसमें हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयन मृदा घोल में उपस्थित हो। इस प्रकार की मृदा का मापन पीएच मीटर से किया जाता है। ये क्या है कि सक्रिय अम्लीयता क्या होती है कि इसमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन है वो किस मृदा का जो घोल है, जो पानी का घोल है, या जहां ऑक्सीजन की कमी थी, जैसे मान लो कि ये मृदा कण है और इन मृदा कणों के बीच में है ये कोई घोल है वो भरा हुआ है पानी का। अब इस घोल जैसे मान लो कि ये है, तो ये घोल है, इस घोल के अंदर है वो घुले हुए जो हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम जो आयन है वो घुले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की जो अम्लीयता होती है उसको क्या कहते हैं, सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। और इस प्रकार की अम्लीयता को अपन किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं, पीएच मीटर द्वारा इसका मापन किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी है, वो है असक्रिय या निष्क्रिय अम्लीयता। असक्रिय या निष्क्रिय अम्लीयता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और जो एल्यूमिनियम आयन है, आयंस मृदा कणों पर अधिशोषित रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि ये मृदा घोल है, इसमें प्रेजेंट थे जो भी सक्रिय अम्लीयता के। यदि अपन निष्क्रिय अम्लीयता की बात करते हैं या फिर असक्रिय अम्लीयता की बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि ये मृदा कण है, तो इन कणों के जो चारों तरफ है वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयन है इनके ऊपर है वो अधिशोषित रहते हैं। और इस प्रकार की जो अम्लीयता होती है उसको अपन पीएच मीटर से मेजरमेंट नहीं करते। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सक्रिय अम्लीयता क्या होती है, जो मृदा घोल में हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होते हैं और इसको पीएच मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। और जो निष्क्रिय अम्लीयता होती है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन है वो मृदा कणों के ऊपर अवशोषित होते हैं या अधिशोषित होते हैं। तो इसको मेजरमेंट अपन पीएच मीटर से नहीं कर सकते। यह है जो अम्लीय मृदाओं के प्रकार की बात चल रही थी और ये समझ में आ गया होगा आपको जो अम्लीय मृदाओं के प्रकार की। अब अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाएं होने के कारण, कि ये अम्लीयता है वो किस किस कारणों से है वो डेवलप होती है, या कौन कौन से कारण है जिसके कारण से है मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। तो अपन अब बात करेंगे किसकी, अम्लीय मृदाएं होने के कारण। अम्लीय मृदाएं होने के कारण, अम्लीय मृदाएं होने के कारण की बात करेंगे तो इसमें पहला है वो है अधिक वर्षा का होना। अधिक वर्षा का होना, अब इसको समझा देते हैं। इसमें इस पॉइंट में क्या है कि आपको पहले भी बताया था कि अधिक वर्षा होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन
जो अपन यदि बात करते हैं पूरी मृदा संरचना की, तो उसमें 25% ऑक्सीजन है वो आवश्यक है अच्छी मृदा के लिए। तो जो ऑक्सीजन जो 25% थी वो क्या होती है कि उसकी जगह वह हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं या जल भर जाता है, जिसके कारण से क्या है कि हाइड्रोजन आयन की है वो अधिकता होने लगती है, और उस हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने से क्या है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और धीरे धीरे मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अब उसके बाद में दूसरा है अधिक अधिक अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अपन क्या करते हैं कि कई प्रकार के कई ऐसे जो उर्वरक है जो अम्लीयता खुद प्रोड्यूस करते हैं या खुद है वो अम्लीयता शो करते हैं, या फिर उनका नेचर है या उनकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है, तो उनका यदि अपन बार बार प्रयोग करते हैं तो अपनी जो भूमि है वो अम्लीय हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन कौन से वो उर्वरक हैं जो अम्लीयता शो करते हैं, वो है जैसे यूरिया है। यूरिया का नेचर क्या है, अम्लीय नेचर है, ध्यान में रखना। अब उसके बाद में है वो है अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम नाइट्रेट है। ये जो उर्वरक होते हैं जो या अपने को इतना ध्यान रखना, जो भी अमोनिकल उर्वरक होते हैं वो क्या करते हैं अम्लीयता शो करते हैं, और अपन इनका बार बार या अधिक प्रयोग करने से क्या होता है कि अपनी मृदा भी अम्लीय हो जाती है। अब उसके बाद में है वो तीसरा है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ जो पेरेंट मटेरियल होता है, पैतृक पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो जिससे मृदाओं का निर्माण हुआ है, जो मृदाओं का निर्माण होता है वो कई वर्षों से है वो मृदा का अपक्षय होने के कारण से, फिर धीरे धीरे है मृदा कई चट्टानों के टूटने से या इसके कारण से मृदा का निर्माण होता है। तो पैतृक पदार्थ की बात करते हैं कि जो पेरेंट मटेरियल मतलब किस प्रकार की जो चट्टानें हैं जिनसे अपनी मृदा का निर्माण हुआ है और उसमें कितने अम्ल है उसके हिसाब से वो है अपनी मृदा अम्लीय या लवणीय सारी होगी। तो पैतृक पदार्थ अपन क्या करते हैं इसमें क्या है कि वह जो चट्टाने जिसमें क्या होता है, जिसमें है जो मान लो सिलिका है ना, और इसके अलावा है वो है क्वार्ट्ज है, इनकी अधिकता होती है उन चट्टानों में, तो इनके कारण से क्या होगी कि जो मृदा है बनने वाली है वो अम्लीय होगी। जैसे मान लो कि यदि अपन बात करते हैं सिलिका की, तो सिलिका क्या होती है कि ऑक्सीजन से जल से रिएक्शन करके और ऑर्थो सैलिक अम्ल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार क्या होती है कि ये रिएक्शन करके जो H2O से रिएक्शन करके और अम्लीयता जो कई प्रकार के अम्ल प्रोड्यूस करती है। तो जो पैतृक पदार्थ है यदि उस प्रकार का यदि अपन बात करते हैं तो सामान्यतः इसमें ग्रेनाइट भी आता है, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैतृक पदार्थ है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो जल के साथ रिएक्शन करके और वो कई प्रकार के अम्लों का निर्माण करती है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन, चौथा है वो कारण कौन सा है, अधिक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग। अधिक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग। यदि अपन बात करते हैं अधिक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग, सामान्यतः ये ध्यान में रखना हमेशा ही कि जो अम्लीय मृदाएं होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। कहीं पर भी यदि आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी जो अम्लीय मृदाएं होगी इसका मतलब है कि वहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। कई बार अपन ने देखा होगा कि बारिश होने के बाद में जब कोई तालाब है उसमें एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां जो ब्लैक सोइल हो जाती है, जो काली मृदाएं हो जाती है, वो भी एक तरह का क्या है अम्लीयता का ही प्रकार है। तो इस प्रकार की जो कार्बनिक पदार्थ है वहां पर भी आके इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि अधिक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग अपन करते हैं तो उसमें क्या है कि कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव क्या है कि जैसे मान लो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन
कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, मान लो कार्बनिक पदार्थ को अपन डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, तो इनसे क्या है, एक तो CO2 रिलीज होती है। इसमें क्या होती है कि जैसे कार्बनिक अम्ल रिलीज होते हैं, कार्बनिक अम्ल प्लस CO2, तो इनकी अधिकता होने लगती है, और ये कार्बनिक अम्ल है वो क्या करते हैं, अम्लीयता शो करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जहां पर भी अधिक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करने से भी क्या होती है, मृदाएं अम्लीय हो जाती है। ये हो गए अम्लीय मृदाओं होने के कारण। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो है अम्लीय मृदाओं को सुधारना। आपको एक चीज और ध्यान रखनी, इसमें कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उसमें कौन से आयन अधिक होते हैं और किस आयनों की कमी होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो अधिकता है वो कौन कौन से आयनों की होती है अम्लीय मृदाओं में। वो होती है जैसे H+ आयन है, एल्यूमिनियम है, Fe है, Mn है, इनकी तो क्या होती है, अधिकता होती है, ध्यान रखना। और कमी किसकी होती है, कमी कौन से आयनों की होती है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन आयनों की कमी होती है। तो आपको ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि जो कौन कौन से आयन है जिनकी अम्लीय मृदाओं में अधिकता होती है और कौन कौन से आयन है जिनकी अम्लीय मृदाओं में कमी होती है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अब है अम्लीय मृदाओं को सुधारना। अब जैसे मान लो कि अम्लीय मृदाएं हैं, वो अपनी भूमि है वो अम्लीय हो गई, अब उसको कैसे सुधारे, कौन सी ऐसी चीज डाले जिसके कारण से वो सुधर जाए और उसका पीएच मान है वो न्यूट्रल हो जाए। तो इसमें है अम्लीय मृदाओं को सुधारना। इसमें पहला है, यदि अपन बात करते हैं तो इसमें रासायनिक की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो चूना है सुधारक का काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं CaO भी बोल सकते हैं। जो चूना है वो सुधारक का काम करता है। कैसे काम करता है, जो कैल्शियम आयन है ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये मृदा कण है और इस मृदा कण पे हाइड्रोजन आयन अधिशोषित है, ये क्या करेंगी, जैसे मान लो कि आपने CaO डाला तो उसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पे जो मृदा कण है उस पे क्या है, कैल्शियम आयन है वो विस्थापित हो जाएंगे या प्रतिस्थापन हो जाएंगे, और उसके बाद में ये क्या है H2O, यहाँ हाइड्रोजन की जगह है वो क्या आ जाएंगे, कैल्शियम आयन आ जाएंगे, और उससे क्या है मृदा का पीएच वो हो जाएगा न्यूट्रल या उदासीन हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अम्लीय मृदाओं को सुधार के रूप में काम में लिया जाने वाला उर्वरक कौन सा है, वो है चूना। इसमें कई प्रकार के हैं लेकिन वो ज्यादातर है वो चूने के प्रकार है। जैसे इसके अलावा है वो है बुझावा चूना, उसके बाद में है वो है जैसे डोलोमाइट। तो इस प्रकार के जो अपन है वो सुधार के रूप में काम में ले सकते हैं। और आपको इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि कई बार है मृदाएं हैं वो नहीं सुधर पाती है, तो अपन क्या करें कि वहां इस प्रकार का फसल चक्र ले या इस प्रकार की अपन फसल पद्धति अपनाएं, ताकि वो क्या है कि वहां पे अपन उस फसल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना है कि अम्लीय मृदाओं में है वो कौन कौन सी फसलें हैं वो अधिक सहनशील है, या अम्लीय मृदाओं में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। तो यदि अपन बात करते हैं तो अम्लीय मृदाओं में धान है, उसके बाद में है चाय है, उसके बाद में जैसे आलू है। तो इन फसलों को अपन क्या है कि जो जहां अम्लीय मृदाएं होती है तो वहां इन फसलों को अपन ज्यादातर काम में ले सकते हैं, इन फसलों को उगा सकते हैं, इनका प्रोडक्शन लिया जा सकता है। सामान्यतः यदि अपन धान की बात करते हैं तो इसको 4 से 6 पीएच मान की आवश्यकता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको इतने पीएच मान की आवश्यकता होती है, तो ये अम्लीय मृदाओं में आसानी से जो है वो हो सकती है। अब उसके बाद में बात करते हैं अम्लीय मृदाओं को सुधारने में, जैसे मुख्यतः चूना। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो CaO है
या बुझा हुआ चूना है या बिना बुझा हुआ चूना है या फिर डोलोमाइट है, या इनका प्रयोग करके अपन क्या करते हैं कि जो अम्लीय मृदाएं हैं उनको सुधारने का काम कर सकते हैं। अब इस चूने का प्रयोग कब करते हैं आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है ये चीजों का। जैसे मान लो कि ये मृदा सतह है और इन मृदा सतह के ऊपर अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन कुछ सप्ताह की बात करते हैं, कुछ सप्ताह में अपन ले सकते हैं, जैसे 10 से 15 दिन ले सकते हैं। तो 10 से 15 दिन पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ जो चूना डाल देते हैं और चूना डाल करके और इस पे नमी रखते हैं, ताकि वो क्या है कि जो चूना है वो नमी के कारण से वो डिजोल्व होकर के और कैल्शियम आयन है वो विस्थापित हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन आयन है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं और इससे क्या हो जाएगी अपनी मृदा है वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। और साधारणतः यदि अपन बात करते हैं कि जो भारतीय मृदाएं हैं उसमें यदि अम्लीय मृदाएं हैं जहां पर भी, तो वहां क्या किया जाता है कि 5 साल में है वो एक बार है वो चूने का प्रयोग कर सकते हैं अपन, 5 वर्ष में एक बार चूने का प्रयोग करके और इनको सुधारा जा सकता है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाओं का पौधों पर या फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जब अपन इतना ही पढ़ लिए, अपने को यही पता है कि अम्लीय मृदाएं से ये इस कारण से डेवलप होती है, इसको सुधारा जा सकता है, तो इससे नुकसान क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अम्लीय मृदाओं का फसल व मृदा पर प्रभाव। देखो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो अपन पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि ज्यादा यदि पीएच मान होता है, यदि पीएच मान है वो 5 पीएच से कम है, 5 पीएच से यदि पीएच मान कम है तो क्या होगा कि जितने भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों प्लस है जो एंजाइम वगैरह है, इनकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इनकी एक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और ये वर्क नहीं कर पाएंगे और कोई भी किसी भी पदार्थ को ये अपघटित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या है कि जो स्थूलता घनत्व है वो भी बढ़ जाएगा, घनत्व का बढ़ना। उसके अलावा क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है, एल्यूमिनियम है या Fe, इन आयंस की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, आयंस की अधिकता। और इसके अलावा क्या होगा, जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयंस है इनकी कमी हो जाएगी। तो यहाँ क्या होता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि इनकी अधिकता होने से क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम या Fe की अधिकता होगी तो ये क्या है कि कोई विषैला प्रभाव या टॉक्सिक इफेक्ट डालेंगे, जिसके कारण से वो पौधा है अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा और जो दूसरे जो आयन है जिनकी उपलब्धता होनी है उन उपलब्धता को भी ये रोक देगा और जिसके कारण से दूसरे आयन है वो भी पौधा है उनको प्रॉपर्ली ले नहीं पाएगा। तो इस प्रकार है वो पौधे की वृद्धि पर है वो विपरीत प्रभाव डालती है जो अम्लीय मृदाएं हैं। तो ये इनका पीएच मान कम होने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी रुक जाती है, स्थूलता घनत्व भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा क्या है, वायु संचार की भी कमी हो जाती है। भाई वायु संचार की कमी होगी, कैसे होगी कि क्या होगा कि वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होने से क्या होगा, वर्षा अधिक होने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो मृदा कणों के बीच में जो प्रेजेंट थी, उपस्थित थी, वो ऑक्सीजन क्या होगी, किससे बढ़ जाएगी, जल के अणु से बढ़ जाएगी। और जल के अणु से बढ़ने से क्या होगा कि ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज हो जाएगी और वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से वायु संचार की भी कमी हो जाएगी। तो आपको ये अम्लीय मृदाओं का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और इसमें जो बनने वाले क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अम्लीय मृदाओं का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय मृदाएं कौन से क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, अधिक होती है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां वर्षा अधिक होती है। आपको फिर इसके अलावा क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो अम्लीय मृदाओं का होता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाएं बढ़ने के कारण,
कारण में अपन बात कर रहे थे कि जैसे पैतृक पदार्थ, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पैतृक पदार्थ में जहां क्वार्ट्ज और सिलिका की प्रेजेंस ज्यादा है यदि पैतृक पदार्थ में, या जहां से मृदा बनती है यदि वहां पैतृक पदार्थ में ये आयंस ज्यादा है तो उसके कारण से भी अम्लीयता ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ का यदि अपन प्रयोग करेंगे तो उसके कारण से भी अम्लीयता बढ़ेगी। वर्षा यदि उस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है तो उसके कारण से भी अम्लीयता बढ़ेगी, ये कारण है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि कौन कौन से आयन है, वो है जो अम्लीय मृदाओं में ज्यादा होते हैं और किस किस आयन की अम्लीय मृदाओं में कमी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यह आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम और Fe है वो उस आयन की अधिकता हो जाती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाती है। अब इसके अलावा ये साधारणतः यदि ये पूछा जा सकता है कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लिए जाने वाले इनमें से कौन सा उपाय है, तो आपको ध्यान रखना है चूना है। चूने में भी कई प्रकार आ सकते हैं, जैसे मान लो भुजा हुआ चूना आ सकता है, बिना भुजा चूना आ सकता है, डोलोमाइट आ सकता है, या उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना उपरोक्त सभी, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रेजेंट होती है। अब इसके अलावा है वो आपको बस इतना ही ध्यान रखना अम्लीय मृदाओं में, और ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। रिपीट हुई भी क्वेश्चन या इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।